नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ कंपनीज़ के बहुत शानदार तरीके से कुछ टेक्निकली ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो सब कुछ मैं एक साथ आपके साथ डिस्कशन करूँगा। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए अदानी विल्मर बहुत दिनों से एक ही रेंज में ये कंपनी काम कर रहा है और फाइनली अभी मुझे लग रहा है कि कंपनी के जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ वो यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट कर सकते हैं। अभी कौन-सा लेवल का वो ब्रेक कर सकते हैं? देखिए, एक लेवल स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस बना क्योंकि यहाँ पे कंपनी के एक बार रेजिस्टेंस बने, यहाँ पे भी दूसरी बार रेजिस्टेंस बने और यहाँ पे तीसरी बार बने और यहाँ पे चौथी बार बने। मतलब 4-4 बार कंपनी रेजिस्टेंस बना चुके हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल कौन-सा है? ₹404। इस लेवल को कंपनी अगर ब्रेक करे तो एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर टारगेट लेना चाहता हूँ अराउंड ₹490 के आसपास। अभी इस लेवल तक 490 लेवल तक मैं टारगेट क्यों लेने वाला हूँ और मेरा एंट्री कहाँ पे हुआ सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए कंपनी के ऊपर एक बाइंग 20% स्ट्रेटजीज के ऊपर मुझे एक ट्रेड मिला। देखिए यहाँ पे कंपनी हाई वॉल्यूम के साथ कंपनी के ऊपर यहाँ पे बाइंग हुई। बाइंग का मतलब है कि कंटिन्यूअसली बाइंग के कैंडल बने आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 के 6 कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल मिले जिसका टोटल रेंज निकल गया 40% के ऊपर। तो एक फर्स्ट बाइंग कैंडल बना था, दूसरा और एक बाइंग कैंडल बने यहाँ पे, जो टोटल रेंज निकल गया 33%। तो ये दोनों रेंज के हिसाब से मैंने जो फर्स्ट रेंज के बेसिस में एंट्री लिया, कैसे एंट्री लिया? जब भी कोई इस तरीके से आपको रेंज दिखे, तो आपको इंतज़ार करना होगा कि इस शेयर नीचे आने का, इस लेवल को टच करने का। तो इस लेवल अगर टच करे, तो यहाँ पे बनेगा एंट्री और यहाँ से फिर से ऊपर जाकर जहाँ पे इसका बाइंग कैंडल का हाई था, उस लेवल में जाकर होगा टारगेट। तो इस एंट्री और टारगेट आपको ढूँढना होगा पहले, उसको मार्किंग करना होगा। तो फाइनली मुझे कब एंट्री मिला? इस कंपनी का पैटर्न कब बना था? पैटर्न बना था एक्चुअली मार्च मंथ में और वो भी 2023 में। और फाइनली मुझे एंट्री कब मिला? मुझे एंट्री मिला अक्टूबर मंथ में और वो भी 2023 में। अभी देखिए अक्टूबर से लेकर आज सितंबर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 11 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो 11 मंथ में क्या मुझे कुछ खास ग्रोथ मिला? मुझे कुछ खास उतना ग्रोथ नहीं मिले क्योंकि ऑलमोस्ट 11 मंथ हो चुके हैं और ओवरऑल फिलहाल के लिए 28% का रिटर्न मुझे मिला है। तो मेरा टारगेट कहाँ तक है? मैं फर्स्ट टारगेट नहीं सेकंड टारगेट तक होल्ड करने वाला हूँ। तो सेकंड टारगेट का जो मुझे रेंज देखने को मिला 67% और मैं आशा रखता हूँ कि 1.5 साल के अंदर-अंदर शायद कंपनी टारगेट को अचीव कर पाएँगे। 1.5 साल भी ना लगे, अगर 2 साल भी लगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 67% का एवरेज अगर 2 साल में रिटर्न मिले, तो भी एवरेज 30% के ऊपर मुझे मिल जाएगा। तो आपको हमेशा इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को ढूँढना होगा और उसके बाद आपको रिसर्च करना होगा। रिसर्च का मतलब क्या है? आपको ये देखना है कि कंपनी सही में क्या प्रॉफिटेबल बिज़नेस बन चुके हैं। तो कंपनी के सेल्स के डेटा दिखा दूँ तो कंपनी सेल्स देखिए क्वार्टरली कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता देखने को मिले। तो मतलब 2023 के जून के डेटा के हिसाब से कंपनी में थोड़ा-सा सेल्स डाउन हुआ था। उसके बाद कंपनी फिर से रिकवरी की, मगर प्रॉफिट में बहुत सारे चेंजेस हुआ। जैसे पिछले सालों में बिग लॉसेस किए थे। उसके बाद धीरे-धीरे करके प्रॉफिट करना शुरू किए, 206 करोड़, 155 करोड़ और इस बार जून क्वार्टर में कंपनी 300 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, वो एक हाई लेवल का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले और इस ग्रोथ के कारण कंपनी के ऊपर शेयर में एक बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो मैं इसीलिए इसको कंटिन्यू करूँगा। हाँ, मुझे इंतज़ार रहेगा इस 406 मतलब लेवल का। 406 लेवल का अगर ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे तो एक धमाका परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इन्फोसिस। फाइनली इन्फोसिस के ऊपर मुझे लग रहा है अभी वो टारगेट को अचीव करेगा। मगर एक एक यहाँ पे ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। वो ट्विस्ट देखेंगे कि कंपनी के ऊपर जब पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, कंपनी के ऊपर जब पैटर्न्स बने थे, शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर। तो शोल्डर के बाद बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने और फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया। मतलब फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी की और धीरे-धीरे करके कंपनी एक बार रिटेस्ट करने के लिए भी आए। तो रिटेस्ट भी हुआ। उसके बाद मुझे लग रहा था कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करेंगे, मगर हुआ कुछ उल्टा। कंपनी यहाँ से ही बिग फॉल हो गया और कोई छोटा-मोटा फॉल नहीं है। अगर मैं एंट्री लेवल से
करंट एंट्री लेवल से मैं अगर डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 15% के आसपास क्रैश हो गया था। तो 15% कोई भी लार्ज कैप कंपनी के लिए भी बड़ा अमाउंट, बड़ा परसेंटेज होते हैं। तो फिर भी मैंने इस कंपनी के ऊपर बने रहे, इस कंपनी के ऊपर मैं होल्ड करा। क्यों होल्ड किया? क्योंकि मुझे इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत लगा और साथ ही साथ इन्फोसिस जैसे कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग जाना मैं आज तक तो कभी नहीं किया और कभी करूंगा भी नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर हमेशा आपको ट्रस्ट तो करना ही होगा। तो कंपनी के ऊपर देखिए फाइनली रीबैक किया और देखिए कंपनी किस तरीके से टारगेट को अचीव किया। तो कंपनी फाइनली देखिए टारगेट को अचीव किया। तो पिछले दिनों में ही कंपनी फाइनली उसको टारगेट को फुलफिल किया। तो ओवरऑल कितनी टारगेट मिला और कौन सा लेवल तक टारगेट मिला है? देखिए जो इसका लाइफ टाइम हाई था, उसी लेवल को टच किया और उसके बाद टारगेट को अचीव किया। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना। कोई भी अच्छे कंपनी का अगर शेयर में करेक्शन हो जाए और नीचे लेवल में कोई भी पैटर्न्स के माध्यम से बाय देखने को मिले और उस जगह से एंट्री से टारगेट तक अगर इसका लाइफ टाइम हाई के आसपास अगर टारगेट बने तो पॉसिबिलिटी हाई है तो उस लेवल तक उसका टारगेट अचीव होगा। तो फाइनली यहाँ पे कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से जो टारगेट अचीव हुआ, मेरा जो एंट्री लेवल था कुछ इस तरीके से टच करने के बाद, तो इस एंट्री लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी कितने दिनों में, 180 दिनों में कंपनी 23% तक रिटर्न दिया। 180 दिनों में 23% तक कंपनी रिटर्न दिया। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट रिटर्न है, क्योंकि इस तरीके से रिटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपको कंपनी ढूंढने का मौका मिले तो उसके ऊपर हमेशा आप कंटिन्यू करिएगा। तो देखिए, मेरे वीडियो से आपको मैं कोई रिकमेंडेशन करता नहीं हूँ। मेरे वीडियो से आपको ये मतलब बताने का कोशिश करता हूँ कि अगर आपको एनालिसिस ठीक ठाक से आए तो आप उस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं, चाहे वो 20%, चाहे वो 30% क्रैश क्यों ना हो जाए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश दो कारण के वजह से था। पहली बात, कंपनी के जो सेल्स का डेटा है, अगर मैं वो दिखा दूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के ऊपर सेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, कंटिन्यूसली ग्रोथेबल सेल्स है। प्रॉफिट का भी ग्रोथ देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट का भी ग्रोथ की। हाँ, इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ क्योंकि अभी भी आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशराइज है, क्योंकि यूएस से अभी भी बहुत सारे खबर आ रहा है कि रिसेशन आने वाले हैं, ग्लोबली मार्केट में अभी प्रेशराइज है। तो सारे कारण की वजह से आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा। बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बिल्कुल कंटिन्यू करता है। कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स पब्लिक के पास था, आज पब्लिक के पास ना के बराबर होल्डिंग था। और डीएस के पास सिर्फ 18% होल्डिंग था, वो आज होल्डिंग को बढ़ाकर 37% कर चुके हैं। मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी आज डीएस के पास है। डीएस भी कौन कौन है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास 10.5% होल्डिंग है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास भी होल्डिंग है, आईसीआईसीआई पोटेंशियल के भी है, नेशनल पेंशन प्लान के भी है, यूटीआई फंड्स म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, निपन लाइफ इंश्योरेंस है। इस तरीके से देखिए बड़े से बड़े दिग्गज प्लेयर इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है। तो इतने बड़े निवेशक अगर ट्रस्ट करते हैं तो हम लोगों को भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। बेसिकली आईटीसी के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि टेक्निकली चार्ट पैटर्न में मुझे इतने दिनों से जो मतलब प्रेशराइज देखने को मिला था, अभी मुझे लग रहा है वो प्रेशराइज खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए एक आईटीसी के ऊपर जब ट्रेड बना था कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के बेसिस में, पहले एक लंबा सा क्या बने कब बने। अगर मैं इस पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ, हाँ, लंबा सा क्या बने कब बने और कब कब से बने। स्टार्टिंग हुआ था 2017 से, और वो भी जून मंथ में। जून 2017 से लेकर कंपनी इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को स्टार्ट किए और स्ट्रैटेजी खत्म कब हुआ, मतलब कंप्लीट कब किए, 2023 में जून अगस्त मंथ में, सॉरी जुलाई मंथ में। और फाइनली उसके बाद इस तरीके से कब हुई धरने पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। अभी ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर क्या हुआ आप देख सकते हैं। ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर गया और इस लेवल तक गया। कौन सा लेवल? 497 का लेवल। तो 497 लेवल एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो लेवल से कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिले तो उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। तो इसी लेवल से कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिले और कंपनी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश तो किया, फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया। तो क्या ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो चुके हैं? देखिए आपको तब पता चलेगा कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ है कि कोई भी कैंडल अगर ब्रेकआउट करे किसी भी रेजिस्टेंस को, तो उसके ऊपर आपको मार्किंग करना है
क्या उसके ऊपर कोई स्ट्रांगली बाइंग कैंडल क्लोजिंग हुआ? हाँ, बिल्कुल हुआ। या फिर हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग कैंडल क्लोजिंग हुआ। मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ से कंपनी ऊपर जाने का। तो मैं कौन-सा लेवल तक इंतज़ार करूँगा? मेरा जो टारगेट है 584, इस लेवल तक मैं इंतज़ार करूँगा। मुझे लगता है इस लेवल तक जाकर वो अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर हर किसी का ट्रस्ट है। क्योंकि आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन भी करते हैं। क्योंकि प्रोमोटर तो है नहीं, बाकी पब्लिक के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है। पूरा का पूरा माल एफआईएस और डीएस ने खरीदारी करके रखे हैं। तो मुझे इस कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग लगा, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। क्योंकि इस कंपनी के सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट का भी ग्रोथ देखेंगे, तो आपको बहुत शानदार प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़ा जाए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। बाकी आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड। बेसिकली पराग मिल्क फूड लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूँगा कि कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है। वो अपडेट क्या है? कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट। कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से 1:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस देने जा रहा है और 1:2 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहा है। तो दोनों अपडेट जल्द से जल्द आपको मिलने वाले हैं। तो जब अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।